class. I'll post it later on. ठीक है, so the statement says that you dash report for duty tomorrow morning. तो कंपल्शन है और एम्फेसिस थोड़ा ज्यादा है, तो मस्ट यहाँ पर यूज होगा, तो यू मस्ट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो मॉर्निंग। तो मैंडेटरी है, कंपल्शन है यहाँ पर, दैट इज लाइक वी आर यूजिंग मस्ट। डेयर यूज नहीं करेंगे, डेयर एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है जहाँ पर थोड़ा सा थ्रेट नजर आ रहा हो ज्यादा। ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में हाँ कंपल्शन है लेकिन थ्रेट नहीं है, दैट इज वेयर वी आर नॉट यूजिंग डेयर। ओके, 11th one, I want to see how the man dash enter the lion's cage. I want to see how the man enter the lion's cage. तो how the entered यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा थ्रेट ऑफ लाइफ है, तो यहाँ पर मस्ट या नीड तो ऑब्वियसली यूज नहीं करेंगे क्योंकि देयर इज अ थ्रेट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर डेयर अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, नेहरा जी की क्वेरीज काफी आ रही है कि इट्स नॉट फेयर दैट आप 9 बजे या 12 बजे कर लेते हो। द क्लास टाइमिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज गोइंग टू बी 9:15। ठीक है, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी क्वेश्चन ओवर इट। तो 9:15 बजे होएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ फिक्स टाइम। ओके, so without any more distractions now, let us move on to the 12th sentence. She dash spent her holiday with parents. तो अब यहाँ पर हॉलीडे स्पेंड करना है पेरेंट्स के साथ में, तो ऑब्वियसली डेयर यूज तो नहीं होने वाला यहाँ पर। और यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंडेटरी मतलब करना चाहिए लेकिन यूं ये कंपल्शन भी नहीं है, सो दैट इज वाई मस्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा, ना डेयर यूज होगा। अब जब हम नीड, शी नीड स्पेंड हॉलीडे, तो ये अप्रोप्रिएट वैसे भी है कि मतलब जरूरत का भी नहीं है, कि मतलब यहाँ पर खैर जो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज शुड। तो शी शुड, कि उसको करना चाहिए ऐसा, शी शुड स्पेंड हर हॉलीडे विद पेरेंट्स। तो शुड और ऑट टू दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इनको ऑल्टरनेटिवली भी यूज किया जा सकता है। तो ought to is the most appropriate word which can be used here. ओके, ये आया है क्वेरी, मुस्कान जो पूछ रही हैं यूज टू यूज क्यों नहीं होगा। देखो यूज टू भी हो सकता है, अगेन यहाँ पर ought to के अलावा यूज टू भी हो सकता है। तो जो मैंने सेंटेंस अभी ought to के साथ में बनाया कि दैट शी शुड स्पेंड, तो ये एक सजेस्टिव सेंटेंस है कि फॉर एग्जांपल समवन इज सजेस्टिंग कि भाई आपको अपने पेरेंट्स के साथ में हॉलीडे स्पेंड करनी चाहिए, एंड व्हेन यू आर यूजिंग शी यूज्ड टू स्पेंड, तो यूज टू भी करोगे तो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। जब हम यूज टू यूज करेंगे यहाँ पर शी यूज टू स्पेंड हर हॉलीडेज विद पेरेंट्स, उस टाइम में ये थोड़ा पास्ट टेंस में चला जाएगा, तो हम प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर रहे हैं, सजेस्टिव वाले में करेंगे। जब यूज टू करेंगे तो जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि मतलब शी यूज टू, वो स्पेंड किया करती थी, ये पास्ट टेंस में ही होगा। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है, यूज टू भी आप यूज कर सकते हो और ought to भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच इन दीज, यूज टू भी यूज कर सकते हो। ये इसलिए अभी आगे देखेंगे ना जो सीबीएसई पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दीज आर गिवन इन पैराग्राफ फॉर्म। तो ये यहाँ पर अभी क्वेश्चन पूछोगे कि एग्जाम में ought to यूज करें या यूज टू यूज करें, तो एग्जाम में आपको सिंगल सेंटेंसेस नहीं देंगे, दे विल बी गिविंग यू एंटायर पैराग्राफ्स। तो वो पैराग्राफ्स में आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा कि क्या बात की जा रही है, जिसके हिसाब से आपको कौन सा मॉडल यूज करना है।
Okay, 13th question. I dash say that the revolution will be suppressed. So रेवोल्यूशन के सप्रेशन की बात हो रही है, तो रेवोल्यूशन का मीन तो आई होप ओके नीड टू यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है. यू आर टॉकिंग अबाउट द 12th क्वेश्चन राइट. शी नीड टू स्पेंड हॉलीडे. देखो जो इसमें वर्ड दिया हुआ है तो वो सिर्फ नीड दिया हुआ है. तो जो आपकी बुक में भी दिए हैं मॉडल्स के साथ में टू यूज नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर ऑट टू या यूज टू. तो इसलिए नीड के साथ में एक तो टू दिया ही नहीं हुआ है तो हम अपने आप ऐड नहीं कर सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ दिए हुए वर्ड्स मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू. तो इसलिए नीड के साथ में अपने आप टू तो लगा नहीं सकते हैं. तो नीड जो वर्ड है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. 13th में आपका आई डैश दैट रेवोल्यूशन विल बी सप्रेस्ड. तो से वर्ड है आई मस्ट से. हो सकता है आई यूज टू से भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कहना चाह रहे हो. तो व्हेन आई एम राइटिंग मस्ट तो मतलब मैं श्योर हूं, डेफिनेट हूं कि दिस इज गोइंग टू हैपन, कि आई मस्ट से दैट रेवोल्यूशन विल बी सप्रेस्ड. कि अगर रेवोल्यूशन करते हो तो इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली सप्रेस्ड. इसके अलावा देखो डेयर यूज करना भी ठीक है क्योंकि जब ये है ना रेवोल्यूशन की बात की जा रही है आई डेयर से. तो डेयर यहाँ पर एज अ चैलेंज की तरीके से यूज हो रहा होगा. व्हेन आई एम सेइंग आई डेयर से दैट रेवोल्यूशन विल बी सप्रेस्ड. तो उसमें दी whoever is speaking वो चैलेंज की तरह कह रहा है कि भाई रेवोल्यूशन करना है कर लो लेकिन इट इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड. तो डेयर यूज करना भी कुछ हद तक ठीक रहेगा, मस्ट यूज करना भी ठीक है. उसके अलावा जो बाकी वर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे. मूविंग ऑन टू द 14th वन. यू डैश नॉट टू हैव लाफ्ड एट हिज मिजरेबल कंडीशन. तो ये सेंटेंस है दैट समवन इज लाफिंग एट समवन एल्सेस मिजरेबल कंडीशन. कि मान लो किसी के एक्सीडेंट हो गया है, पैर टूट गया है एंड द अदर पर्सन इज लाफिंग एट दैट पर्सन. तो ऐसा करना नहीं चाहिए ना. तो वन शुड नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये इसमें डेफिनेटली है कि कुछ चीजें ऐसी मतलब इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए. तो जो एम्फेसिस होगा वो ज्यादा होगा इसमें. तो वर्ड भी जो मॉडल है वो भी हमें ऐसा ही चूज करना होगा. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यहाँ पर मस्ट है जो कि कंपल्सिवनेस शो करता है थोड़ी. सो यू मस्ट नॉट टू हैव लाफ्ड एट हिज मिजरेबल कंडीशन. कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था. यू मस्ट नॉट हैव डन. शुड या ऑट टू भी यूज हो सकता है लेकिन उसमें अगेन थोड़ा सा डिग्री का फर्क हो जाएगा. तो मैं यूं नहीं कह रहा हूं जैसे ऑट टू यूज करना यहाँ पर गलत होगा लेकिन वो क्योंकि हम एब्सोल्युटली मना करते हैं कि किसी की मिजरेबल कंडीशन पे नहीं हंसना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर पर्सनल चॉइस के तौर पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस वाला मॉडल चूज करने का कहा है. और टू में एम्फेसिस थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब कंपल्सिवनेस थोड़ी सी कम होती है बस. 15th, when you enter the court you dash take off your cap. तो ये भी कंपल्शन होता है कि अगर कोर्ट के अंदर जा रहे हो तो कैप आपको निकालनी होती है. तो अगेन यू मस्ट टेक ऑफ योर कैप. ठीक है. और अगर कंपल्शन नहीं है कि ऑप्शनल है तो यहाँ पर मैं ऑट टू भी यूज कर सकता था. यू व्हेन यू एंटर द कोर्ट यू ऑट टू टेक ऑफ योर कैप. दैट मीन्स यू शुड टेक ऑफ योर कैप. लेकिन कोर्ट में जब जाते हो तो क्या होता है कि आपको पेनल्टी भी लगा सकता है जज. आपको डांट वाट भी सकता है, वो पेनलाइज भी कर सकता है कि वहां पर पनिशमेंट देकर बिठा भी सकता है. तो दैट इज व्हाई मस्ट यूज किया है.
अगर इसकी जगह मैं टेम्पल यूज कर रहा होता, व्हेन यू एंटर द टेम्पल, तो आप टेम्पल में जब एंटर करते हैं तो कोई पनिशमेंट तो नहीं देने वाला अगर कैप के साथ में एंटर कर जाओगे। अच्छे पंडित जी बोल देंगे कि बेटा कैप को उतार के आया करो, तो वहां पर इतना ज्यादा कंपल्शन नहीं है, तो इसलिए वहां पर ऑट टू भी यूज कर सकेंगे हम अगर टेम्पल की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। फाइन, मूविंग ऑन टू दी एक्सरसाइज 43, complete the following sentences by choosing the right word from those given in the brackets. You dash have good manners. तो good manners अगर कोई किसी को सजेस्ट करता है कि you dash have good manners, तो उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें should, must, ought to, would और could। अब देखो जो should और ought to हैं तो ये ऑल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं, there is no problem in that, ऐसे खैर ऑप्शन देना नहीं चाहिए, ये ऑल्टरनेटिवली मतलब इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं ought to और should तो। अब यहाँ पर अगर हम एम्फेसिस बहुत ज्यादा करते हैं कि अगर गुड मैनर्स शो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट वगैरह मिल जाएगी, हाँ तो हम मस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे एक दूसरे को बताने के लिए यूज होता है कि यहाँ पर इतना कंपल्शन नहीं होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स कि आपको सीधा पनिशमेंट ही मिल जाएगी या यू विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, तो मस्ट यहाँ पर इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंपल्सिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है। वुड यहाँ पर यूज नहीं होगा, यू वुड हैव गुड मैनर्स, ये मतलब सेंस ही नहीं मेक कर रहा है क्योंकि वुड थोड़ा प्रोबेबिलिटी शो करेगा फ्यूचर में, तो वो भी ठीक नहीं है। यू कुड हैव गुड मैनर्स, तो ये जब हम कुड यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी शो करता है कि आपके पास में गुड मैनर्स हो सकते थे, तो कुड भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सीधा एक प्रिस्क्रिप्टिव वे में कहा गया है। तो वी कैन यूज ईदर शुड और ऑट टू, तो यू शुड हैव गुड मैनर्स और यू ऑट टू हैव गुड मैनर्स, तो दोनों वर्ड में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम शुड यूज कर लेते हैं। Ankit June, अगर if you are going to focus more on the class, that is going to be better. बैकग्राउंड ही चेंज करते जा रहे हो आप, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर लेना, एक्सप्लोर द ऐप बट आफ्टर द क्लास। सेकंड सेंटेंस, वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। तो अब लॉज की बात आ गई तो कंपल्शन ज्यादा है, तो अब उसमें शुड या ऑट टू वाली बात नहीं आती या नीड टू वाली बात नहीं आती, क्योंकि अगर ओबे नहीं करोगे तो पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पनिश कर देगी जुडिशरी। तो यहां पर मस्ट आएगा, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर करना ही है। ही डैश बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सो अब ऑनेस्टी की बात की जा रही है, सो ही डैश बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस की सब सर्कमस्टेंसेस में बात की जा रही है। अब जो भी वर्ड यूज किए हुए यहाँ पर, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, अब ऑट टू या शुड यूज करोगे तो कंपल्सरीनेस थोड़ी सी कम नजर आएगी, लेकिन जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब यू मस्ट बी ऑनेस्ट। खैर शुड भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, सो ईदर वी हियर आई विल बी यूजिंग शुड और ऑट टू। शुड या ought to यूज कर लिया, he should be honest under all circumstances। अब देखो जब हम used to यूज करते हैं तो इसका मीनिंग एकदम बदल जाता है कि he used to be honest under all circumstances, कि मतलब वो पहले ऑनेस्ट हुआ करता था, लेकिन जो बाकी तीनों वर्ड यूज कर रहे हैं मस्ट या ought to या शुड, तो उसमें he should be मतलब एज अ प्रिस्क्रिप्टिव यूज हो रहा है, इसलिए हम used to नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर। used ओके, मुस्कान कह रही है कि आपने तो बताया शैल बताया था लॉज में। देखो अब शैल का ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो जो शैल वर्ड है, जब हम लॉज आप कोई भी पढ़ोगे ना तो उसमें शैल का यूज होता है,
जो कि कंपल्शन शो करता है। तो जो शैल वर्ड है वो भी कंपल्शन शो करता है। अब शैल नहीं किया है तो मस्ट वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम मस्ट यूज कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ही हम आंसर करेंगे, अपने आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। अगर अपने आप डालना होता तो हम शैल यूज कर रहे होते लॉज के जब भी लॉज की बात की जा रही है, क्योंकि शैल वर्ड के साथ में भी कंपल्शन है। तो शैल और शुड सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन जैसे शैल और शुड अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम शैल यूज करेंगे, विल नॉट बी यूजिंग शुड, क्योंकि शुड में कंपल्शन कम है, शैल इज मोर कंपल्सिव। फोर्थ, माय अंकल डैश गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग व्हेन ही वाज अलाइव। अब ये पास्ट टेंस वाली बात की है कि माय अंकल, अब मैं एक बार हिंदी में करके बताता हूँ कि मेरे अंकल जाया करते थे when he was alive, क्योंकि when he was alive वाली बात कर दी है तो जो भी वर्ड यूज होगा यहाँ पर that is going to be of the past tense। तो अगर मैं would यूज करता हूँ my uncle would go for a walk, तो ये फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है कि मेरे अंकल जाया करेंगे जब वो जिंदा थे। तो इट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि would का यहाँ पर यूज एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की टर्म में यूज हो रहा है। उसी तरीके से विल में भी हो जाएगा कि ये फ्यूचर एक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। माय अंकल विल गो फॉर अ वॉक, लेकिन अंकल तो अब जिंदा ही नहीं है ना, बिकॉज ही यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, मतलब वो पहले जाया करते थे। उसी तरीके से शुड भी यूज नहीं होगा यहाँ पर, माय अंकल शुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग व्हेन ही वाज अलाइव, क्योंकि शुड भी आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों इसलिए गलत हो जाएंगे और यहाँ पर यूज टू आएगा। माय अंकल यूज टू गो फॉर अ वॉक व्हेन ही वाज अलाइव। The police thought that the wanted man dash be hiding in the village। अब यहाँ पर probability है, यहाँ पर guess work किया जा रहा है कि the police thought that the wanted man, अब कौन सा होना चाहिए एक बार लगा कर देख लेते हैं कि should be hiding, कि वो मतलब he should be there, तो should में हो जाता है कि मतलब वहीं I'm not able to show the exact translation। should में कि मतलब उसको वहां पर होना चाहिए टाइप का आ जाएगा कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वांटेड मैन, कि मतलब उसको वहां पर ही होना चाहिए। और जब हम वुड यूज करते हैं कि द वांटेड मैन वुड बी हाइडिंग, तो देखो तीनों के तीनों जो वर्ड हैं वुड, शुड और माइट, ये तीनों के तीनों इस सेंटेंस में जब हम लगाते हैं तो उनका मीनिंग सिमिलर आ रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द डिग्री। तो तीनों के तीनों जो वर्ड हैं वुड, शुड और माइट, तीनों वैसे यूज करने तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो डिग्री है गैस करने की, कि जो सर्टेनिटी की डिग्री है वो वेरी कर रही है वुड, शुड और माइट में। तो यहाँ पर जो I'll be using might here, the police thought that the wanted man might be hiding, so there is a possibility that he might be hiding in the village। तो सिर्फ ये might हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही थी, so that is why we've used might। बाकी should और would भी अप्रोप्रिएट है, इन तीनों का मीनिंग सिमिलर है, लेकिन जो only they are differing in the degree to which the probable action is being shown here। Sixth, during spring flowers dash blossom in all their glory। So during spring flowers dash blossom, so ये फ्यूचर एक प्रेडिक्शन की जा रही है यहाँ पर, जब स्प्रिंग होगी तो फ्लावर्स। सर हाँ जी, तीसरे में क्या आएगा सर? थर्ड वाले में ही डैश बी ऑनेस्ट, ही शुड बी ऑनेस्ट, शुड आएगा।
ठीक है। 6th one, during spring flowers, अब ये क्योंकि प्रेडिक्शन की जा रही है कि स्प्रिंग में फ्लावर्स ब्लॉसम तो वैसे करते हैं इन ऑल देयर ग्लोरी, तो यहाँ पर विल बी यूजिंग विल और वुड। तो विल और वुड फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में आप विल भी यूज कर सकते हो और वुड दोनों यूज कर सकते हो। सो वुड साउंड्स मोर पोलाइट, बस इतना डिफरेंस है दोनों का यूज करने में। तो ड्यूरिंग स्प्रिंग फ्लावर्स वुड ब्लॉसम इन ऑल देयर ग्लोरी, कि जब स्प्रिंग आएगा तो फ्लावर्स वुड ब्लॉसम इन ऑल देयर ग्लोरी। यहाँ पर कैन भी यूज करने को तो कर सकते हो कि फ्लावर्स कैन ब्लॉसम, लेकिन वो फ्लावर्स की एबिलिटी शो कर रहा होता कि फ्लावर्स कैन, इफ वी आर राइटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्लावर्स तो हम कैन यूज करेंगे। लेकिन ये क्योंकि फ्लावर्स के पर्सपेक्टिव से नजर नहीं आ रही है स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड। 7th, I dash have thought of such a possibility but I was careless। तो अब ये इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, जो भी ओरेटर है वो कहना चाह रहा है कि मुझे ये जो पॉसिबिलिटी है वो सोचनी चाहिए थी, बट आई वॉज केयरलेस, कि मतलब कुछ करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है यहाँ पर, जो कि नहीं की, और कुछ पास्ट में कोई एक्शन हुआ था जिसके लिए ये रिग्रेट शो कर रहा है। सो ऑप्शंस हैं हमारे आई माइट, कुड, शुड और वुड। सो यहाँ पर अगर हम वुड यूज करते हैं, आई वुड हैव थॉट ऑफ सच अ पॉसिबिलिटी बट आई वॉज केयरलेस, तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। इनफैक्ट शुड यहाँ पर ज्यादा आएगा, क्योंकि शुड ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है रादर देन वुड। कुड, आई कुड हैव थॉट ऑफ सच अ पॉसिबिलिटी बट आई वॉज केयरलेस, तो ये भी कुड भी यूज कर सकते हो, खैर डिग्री में ही वेरी कर रहा है यहाँ पर, लेकिन शुड ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है। आई शुड हैव थॉट, कि मुझे सोचना चाहिए था, आई शुड हैव थॉट ऑफ सच अ पॉसिबिलिटी बट आई वाज केयरलेस, दैट इज व्हाई आई डिडंट थिंक ऑफ इट। The order is that only women dash cast their vote in that booth। तो ऑर्डर दिया हुआ है कि सिर्फ women कास्ट करेंगी वोट एक पर्टिकुलर बूथ में, और ऑप्शंस हैं मे, कुड, शुड और वुड। तो यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर है, परमिशन दी जा रही है किसी को, तो परमिशन के लिए जो मे, जब हम मे यूज करते हैं तो दैट साउंड्स मोर पोलाइट। द ऑर्डर इज दैट ओनली women may cast their vote। Okay, so we'll be using may here. The order is that only women may cast their vote in that booth। 9th, farmers dash sow seeds just before the rainy season। So अब farmers का एक्शन थोड़ा फ्यूचर एक्शन है, वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है इस सेंटेंस में। तो फार्मर्स तो फ्यूचर सेंटेंस है, पास्ट वाले वर्ड्स यहाँ पर यूज नहीं होंगे। फार्मर्स डैश सो सीड्स जस्ट बिफोर द रेनी सीजन। तो फार्मर्स नॉर्मली जब रेनी सीजन होता है उससे थोड़ा सा पहले ही सीड्स जो हैं वो सो करते हैं लैंड के अंदर। तो द फार्मर्स विल सो सीड्स, कि वो फ्यूचर में जब रेनी सीजन होगा उससे जस्ट पहले दे विल बी सोइंग सीड्स। 10th, I was afraid that if I asked him again he dash refuse। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रिफ्यूज करने की, लेकिन अब जो तीनों वर्ड दिए हुए माइट, कुड और शुड, उसमें तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी शो करते हैं। अब जो शुड है उसमें सर्टेनिटी
ज्यादा है एज कंपेयर टू, तो डिग्री में जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी का शो करता है दैट इज माइट यहाँ पर। तो आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही माइट रिफ्यूज, की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो रिफ्यूज कर दे, दैट इज वाई माइट। जब हम शुड यूज करेंगे तो शुड में मतलब थोड़ा सा कंपल्शन उसके ऊपर आ जाएगा कि करना ही है रिफ्यूज, तो पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है उसमें। और ही कुड रिफ्यूज मतलब उसके पास में ऑप्शन है दैट ही इज गोइंग टू रिफ्यूज। तो क्योंकि यहाँ पर इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पर्सन हु स्पीकिंग, कि वो क्या सोच रहा है कि आई वाज अफ्रेड दैट ही माइट रिफ्यूज, की पॉसिबिलिटी है कि वो रिफ्यूज करते, इसलिए ऑब्वियसली ही कुड रिफ्यूज। अगर हम जो रिफ्यूज कर सकता है उसके पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहे होते तो हम कुड या शुड यूज कर रहे होते। यहाँ पर जो परमिशन मांग रहा है तो उसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, इसलिए हम माइट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। 11th, आर यू श्योर यू डैश मैनेज इट अलोन। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि whether you are sure or not that you dash manage it alone, so shall, will, would और can। तो मैनेज अगर कोई कर सकता है नहीं कर सकता, दैट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। तो एबिलिटी किससे सजेस्ट हो रही है, तो आर यू श्योर यू कैन मैनेज इट अलोन। सो कैन से एबिलिटी क्लियरली यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है। सो यू आर यू श्योर यू कैन मैनेज इट अलोन, you will be able to manage it alone or not, so can be used here। 12th, the minister wished the king dash consult him often। तो minister wished that the king would consult him often, कि ज्यादा से ज्यादा कंसल्ट करे उसके साथ में, तो एक एस्पिरेशन की तरह लिखा हुआ है, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग वुड। अब शुड या ऑट टू हमने क्यों नहीं यूज किया यहाँ पर, क्योंकि जो शुड और ऑट टू है ये थोड़ा सा कंपल्शन शो कर रहे हैं कि किंग को करना ही चाहिए। लेकिन किंग क्या है, किंग के पास में एब्सोल्यूट पावर होती है कि वो करे ना करे, उसके पास में चॉइस है, ऑप्शन है। अगर कंपल्शन होती कुछ किंग के ऊपर कि उसको करना ही करना है, तो हम ऑट टू या शुड यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर वुड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द किंग, कि किंग की चॉइस है कि वो कंसल्ट करे ना करे, तो इसलिए हमने वुड यूज किया है। और देन द 13th वन, द न्यू मिनिस्टर the new medicine dash relieve your pain। तो नई मेडिसिन आई है, जैसे आज के टाइम में कोरोना वायरस के ऊपर भी है कि न्यू मेडिसिन आर बीइंग सजेस्टेड। पतंजलि वालों ने भी कहा है कि हमने भी मेडिसिन निकाल दी दैट इज गोइंग टू रिलीव द पेन और दैट इज गोइंग टू क्योर द कोरोना। तो जब नई मेडिसिन है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इट मे बी एबल टू और इट मे नॉट बी एबल टू रिलीव द पेन। अगर नई मेडिसिन है, अगर कोई टाइम टेस्टेड मेडिसिन होती तो डेफिनेटली हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इट मे रिलीव द पेन और मे नॉट रिलीव द पेन। ठीक है, द न्यू मेडिसिन मे रिलीव द पेन, इसलिए हम कर लेते हैं। अब देखो मे हमने यहाँ पर यूज इसलिए किया कि पॉसिबिलिटी है, अगर ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा होता है सेंटेंस कि द न्यू मेडिसिन कैन रिलीव योर पेन, तो वो एबिलिटी शो कर रहा होता कि ये जो नई मेडिसिन है वो रिलीव कर सकती है पेन। हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस पढ़ा है, इसलिए हमने मे यूज किया है। अगर हम एबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते तो हम कैन यूज कर रहे होते, और अगर थोड़ा सा डेफिनेटनेस शो कर रहे होते कि ये डेफिनेटली रिड्यूस कर देगी फ्यूचर में, तो द न्यू मेडिसिन विल रिलीव योर पेन, एक बार लोगे तो इट इज गोइंग टू रिलीव योर पेन। विल या वुड यूज करोगे तो दोनों सिमिलर मीनिंग आएगा इस सेंटेंस में। यहाँ पर हमें क्योंकि पॉसिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग मे हियर। 14th,
most people in that country dash spend the early afternoon in bed. तो ज्यादातर लोग जो ज्यादातर लोगों की बात हो रही है इन अ पर्टिकुलर कंट्री who spend their afternoon in bed. So एक जनरल बात की जा रही है कि उस कंट्री के लोग होते ही इस तरीके के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्योंकि जो हैबिट्स होती हैं पूरी की पूरी कंट्री के वो नॉर्मली चेंज नहीं होती हैं, तो यहाँ पर हम यूज टू नहीं करेंगे यूज कि अगर यूज टू यूज कर लेंगे तो मतलब वो पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं, तो ग्रामेटिकली तो करेक्ट होगा, लेकिन आप अगेन किस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस बोला जा रहा है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। जो अभी हम समझ रहे हैं उसमें यूज टू अगर करेंगे तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, लेकिन हम जब किसी कंट्री के लोगों के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है ना कि मतलब इंडियंस आर आर्गुमेंटेटिव, कि हर बात पे आर्गुमेंट करने लग जाते हैं वो। तो एक नोबेल लॉरिएट भी थे हमारे, सो उन्होंने बुक लिखी थी आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, कि बात बात पे कुछ बात होना हो वो आर्गुमेंट जरूर करने लग जाते हैं इंडियंस। तो जब इस तरीके की बात कहते हैं किसी की कंट्री के लोगों के बारे में, तो वी टॉक अबाउट ईदर द प्रेजेंट और द फ्यूचर, कि वो कर रहे होते हैं। यूज टू नॉर्मली नहीं कहते हैं द मोस्ट पीपल इन दैट कंट्री, तो यूज टू एलिमिनेट कर लेते हैं। शुड भी नहीं कहेंगे, तो शुड अगर कहेंगे तो शुड में हो जाएगा कि कंपल्शन सा उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है कि ज्यादातर लोगों को बेड में ही होना चाहिए आफ्टरनून में, दे शुड बी इन बेड, कि एक प्रेस्क्रिप्शन टाइप का कर दिया कि आपको ये चीज करनी चाहिए, ऑब्लिगेशन आ गई है। जब हम वुड कहते हैं तो जब हम वुड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि मोस्ट पीपल इन दैट कंट्री वुड स्पेंड देयर अर्ली आफ्टरनून, कि नॉर्मली जो उस कंट्री के लोग हैं वो इस तरीके से अपने आफ्टरनून बिताते हैं कि मोस्ट ऑफ देम वुड स्पेंड देयर द अर्ली आफ्टरनून इन बेड, कि आफ्टरनून में इन द अर्ली आफ्टरनून दे विल बी स्लीपिंग इन द बेड्स। So wood is more appropriate here. 15th, she dash not to strain her eyes so much. अब आईज स्ट्रेन ना करने की बात हो रही है, तो देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ कंपल्शन, लेकिन कंपल्शन ऐसा नहीं है कि उससे पनिशमेंट वगैरह मिले, तो हम मस्ट इसलिए एलिमिनेट कर देते हैं। शी मस्ट नॉट टू स्ट्रेन हर आईज सो मच, मस्ट इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि ज्यादा ही कंपल्शन हो जाता है कि भाई स्ट्रेन करना ही नहीं है। तो जब हम प्रिस्क्रिप्शन किसी को दे रहे हैं, सजेशन किसी को देते हैं, तो वी से दैट यू शुड नॉट टू स्ट्रेन हर आईज सो मच। ठीक है, नाउ we'll move on to the the questions which are based on CBSE examination papers. अब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं और इन पैराग्राफ्स में आपको कॉन्टेक्स्ट पता पहले से चला जाएगा। जैसे बार बार में हम कहते हैं ना, तो इन पैराग्राफ्स में कंफ्यूजन रिलेटिवली कम होगा क्योंकि जो वर्ड यूज करते होंगे वो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। तो पहले whenever such a question comes before you, just go through the question first. So seeing a crow eating a piece of bread, a fox thought how it dash tricked that fellow. It said, dash I talk to you, sir. The crow did not even look at the fox. The fox again said, dash you please pay a little attention to me. What a nice bird you are. Your voice dash be very sweet. I am sure you dash sing very well. The crow would dash not be persuaded till then. Now looked at the fox. It dash have felt flattered. The crow said to himself, I'll show this fox how well I dash sing. It opened its beak. The piece of bread fell down and eaten away quickly by the fox. तो अभी देख लेते हैं, ये स्टोरी तो पढ़ी होगी या सुनी होगी बचपन में वैसे आप लोगों ने, तो क्रो और फॉक्स की है।
So seeing a crow eating a piece of bread, a fox thought how it could trick that fellow. तो यूं सोचेगा ना पॉसिबल मतलब एबिलिटी या मतलब कोई ऑप्शन का देखेगा कि किस तरीके से हाउ इट इज गोइंग टू ट्रिक द क्रो इनटू नॉट ईट द पीस ऑफ ब्रेड और फॉक्स को मिल जाए. सो हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो. इट सेड डैश आई टॉक टू यू सर. तो ये परमिशन मांग रही है. तो ये हमने जब हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे देन ऑल्सो वी हैड सीन कि यहाँ पर मे यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. इट सेड दैट मे आई टॉक टू यू सर. द क्रो डिड नॉट इवन लुक एट द फॉक्स. द फॉक्स अगेन सेड डैश यू प्लीज पे अटेंशन. तो यहाँ पर दोबारा से यूज कर रहा है तो ये थोड़ा सा कम पोलाइट हो रहा है. मे यूज करना ज्यादा पोलाइट है लेकिन परमिशन कैन से भी यूज हो सकती है. तो आप कम पोलाइट हो रहा है. सो कैन यू प्लीज पे अ लिटिल अटेंशन टू मी. व्हाट अ नाइस. अभी रिजॉइन कर लेना. सिर्फ ये वाला पैराग्राफ हम कंप्लीट कर